फोटोग्राफर हजरत मेंबरान बैठे हैं, उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने फिर से मुझे ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाल दी और मुझ पे अपना एतमाद जाहिर किया। मेरे लिए पीडीपी कोई जमात नहीं है। कुछ कहते हैं तहरीक है बिल्कुल, मगर मेरे लिए ये जमात मेरे वालिद का, मुफ्ती मोहम्मद सईद का ख्वाब है, उसका विजन है, उसकी जिंदगी भर की तकद्दो है, उसका पसीना है, उसका खून है, जो आप सब के लोगों की शक्ल में मेरे सामने इस वक्त बैठा हुआ है। मेरे वालिद का एज अ पॉलिटिशियन एक ही ख्वाब था उसका। ये बिल्कुल सरताज साहब ने सही कहा, उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया। शायद ही जम्मू कश्मीर का कोई कश्मीरी मुसलमान इस मुल्क का होम मिनिस्टर बन सकता है जो मुफ्ती साहब ने बन के दिखा दिया। कोई नहीं हो सकता दूसरा, आजकल के हालात में बिल्कुल नहीं हो सकता है। कोई भी 3 साल के अंदर इतने काम नहीं कर सकता जो रास्तों के ख्वाब दिखाए थे दूसरी जमातों ने, मुफ्ती साहब ने खोल के दिखा दिया। मगर उसके बावजूद मुफ्ती साहब का ये कहना था, उनका एक शौक था जब से उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की कि जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उन्होंने पूरे मुल्क में देखा था अलीगढ़ के ज़माने में कि ये जमहूरियत क्या है। एक गरीब आदमी वोट डालता है और उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को चुनता है, एमएलए को चुनता है, मेंबर पार्लियामेंट को चुनता है। अगर इसको ये पसंद नहीं आता है दूसरे को चुनता है। मगर जम्मू कश्मीर में भी वो यही निज़ाम चाहते थे। हमारी बदकिस्मती जम्मू कश्मीर की, जो मुफ्ती साहब ये खुद भी मानते थे कि जम्मू कश्मीर के मसले को जो 1947 से खड़ा था उसको सबसे ज्यादा पेचीदा इसलिए बनाया गया कि यहाँ जमहूरियत को पनपने नहीं दिया गया। मैं किसी एक जमात की बात नहीं करूंगी। 1951 जब पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन भी सिलेक्शन थी बदकिस्मती से। उसमें भी एक ही तरह के लोग असेंबली में आ गए जो हिज़्ब इख्तिलाफ थे, जिनको इख्तिलाफ था। उस वक्त की रूलिंग पार्टी जो बनी, चाहे वो कश्मीर में थे चाहे जम्मू में थे, उनको असेंबली में पहुंचने नहीं दिया। ये शुरुआत हो गई जम्मू कश्मीर के, जो आप कहिए टूटी फूटी जमहूरियत की। उसके बाद जितनी भी जमातें आई उन्होंने भी इस निज़ाम को आगे चलाया। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस थी। मगर और आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 77 में दिल्ली वालों को पता नहीं क्या सूझी, एक इलेक्शन उस वक्त ठीक ठाक होने दिया, क्योंकि उस वक्त अपोजिशन थी नहीं, एक तरफा। और ये भी ख्याल था कि जो यहाँ सबसे ज्यादा अपोज करते थे हमको, जो अलहदी का नारा लगाते थे, वो अब मेन स्ट्रीम में आ गए हैं, इसलिए अब इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हमेशा इलेक्शन मैनिपुलेट होते थे। मगर उसके बाद इलेक्शनों का क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं। मगर मुफ्ती साहब कोशिश करते रहे कि एक मुतबादिल में खड़ा करूं, इसलिए कांग्रेस में गए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, उनको गंदी नाली का कीड़ा कहा गया। सोशल बाइकआउट हुआ, मगर वो डटे रहे। बहुत मेहनत की, मुझे नहीं लगता किसी पॉलिटिशियन ने इतनी मेहनत की होगी। सिर्फ इसलिए नहीं, कुर्सी के लिए नहीं। कुर्सी तो उन्होंने मेरे ख्याल में शायद मुश्किल से 27 साल की उम्र में, जब वो सादिक साहब के कैबिनेट में मिनिस्टर बने, स्टेट मिनिस्टर बने, इसलिए वो कभी कुर्सी के पीछे नहीं भागे, इक्तिदार के पीछे नहीं भागे। मगर एक ही ख्वाब था, मैं जम्मू कश्मीर में एक वायबल, एक अच्छी अपोजिशन देना चाहता हूं यहाँ के लोगों को, ताकि एक ही जमात के ऊपर यहाँ के लोग डिपेंडेंट ना रहे। ये तो होता है ना, जैसे एक दुकानदार होता है, जब उसको मालूम है मैं अकेला हूं, वो गलत सौदा भी बेचता है, महंगा भी बेचता है, जब दिल करता है दुकान बंद करके चला जाता है, दबान जाओ मैं नहीं बेचूंगा कुछ भी। मुफ्ती साहब की कोशिश ये थी मैं मुतबादिल दूं। और उसके बाद जिंदगी भर मेहनत करके कांग्रेस को उन्होंने उस जगह पहुंचाया। आपको याद होगा फारूक साहब की सरकार थी, कांग्रेस निकली करप्शन के खिलाफ, कांग्रेस निकली मिस गवर्नेंस के खिलाफ, और हमारे 5-7 बच्चे शहीद हो गए। कांग्रेस बन गई,
की कोशिश की कि ये मुफ्ती साहब शायद सही बात कहता है, वो जो हमें दिखाते हैं अलग ख्वाब वो होने वाले नहीं है, मगर जो निकलने वाला है it can be one नवासन गिरी सबंतुवन वही सबंतुवन बाई मैंने कलंदर ये तेरी खलंदर, जो निकलना है इसी मुल्क से मिलना है, बाहर से कुछ नहीं मिलना है। मगर बदकिस्मती ये हो गई जब कांग्रेस उभरने लगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठजोड़ हो गया, और मेरे ख्याल में वो मुफ्ती साहब की जिंदगी के लिए सबसे मेरे ख्याल में काला दिन था, क्योंकि जो पार्टी उन्होंने जमाई थी, बनाई थी खून पसीना, वो पार्टी किसी के साथ मिल गई और अपोजिशन फिर वैसे की वैसी खाली रही। मुझे याद है, मैं इतना ज्यादा अपोजिशन की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी जमहूरी निजाम तब तक मुकम्मल नहीं है जब तक अपोजिशन ना हो। अपोजिशन सवाल पूछती है, अपोजिशन अकाउंटेबिलिटी मांगती है। मुझे मुफ्ती साहब ने बताया कि जब शेख साहब 22 साल के बाद वापस आए, 75 में उन्होंने सरकार संभाली, उसके बाद इलेक्शन भी हुए, फिर सरकार संभाली, तो मुफ्ती साहब जैसे उनकी आदत करप्शन के खिलाफ बोलते थे, मिस गवर्नेंस के खिलाफ बोलते थे। तो इंदिरा जी ने एक बार मुफ्ती साहब को फोन किया, मुफ्ती जी आप शेख साहब को क्यों सताते हो, इनकी मुखालफत क्यों करते हो, अब तो ये कौमी लहलंगर में आ गए हैं, अब तो ये मेन स्ट्रीम में वापस आ गए हैं, आप इनको क्यों काम नहीं करने देते हो। तो मुफ्ती साहब ने कहा, मैडम मैं अपोजिशन में हूं, मैं एक जमात चलाता हूं, मेरा काम है अपोज करना और डिपोज करना और बाहर करना। अगर ये काम सही नहीं करेंगे, अगर आप भी चाहती हैं कि मैं भी शेख साहब के दरवाजे पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरवाजे पे जाके हाथ फैलाऊं और अपनी जमात को ताला लगाऊं, तो ठीक है। तो इंदिरा जी ने कहा, नहीं ये सही कह रहे हो आप, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जरूरत है जमहूरियत में अपोजिशन का होना। और जब एनसी और कांग्रेस मिल गए, उसके बाद क्या हुआ मुझे वो बताने की बात जरूरत नहीं है, क्योंकि और एक अपोजिशन पार्टी सामने आ गई जो उसको, क्योंकि हमारा मिजाज नहीं था, चाहे कांग्रेस रही चाहे एनसी रही, पिछले में हमारा ये मिजाज नहीं था कि हम अपोजिशन को बर्दाश्त करें। और 87 में क्या हुआ वो दोहराने की वो हिस्ट्री है। जिस तरह हमारी हिस्ट्री है कि हमने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, इसी तरह हिस्ट्री है 87 में धांधलियां हुई, यहाँ के नौजवानों ने बंदूक उठाई, 1 लाख नौजवान हमारा शहीद हो गया, हमारी 1 लाख बच्चे यतीम हो गए, हमारी बच्चियां बेवा हो गई, हमारे बूढ़े माँ बाप बे औलाद हो गए। ये हकीकत है, इसमें क्या करेंगे आप। और इसीलिए 99 में मुफ्ती साहब ने पीडीपी बनाई। उस वक्त क्या हालात थे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मुफ्ती साहब चाहते थे जम्मू कश्मीर में एक ऐसी अपोजिशन बने जहां जम्मू कश्मीर के लोग खुल के बात करें। हम कोई मुल्क के खिलाफ नहीं है, मगर मुल्क की जो सरकार उनकी पॉलिसी है उनकी मुखालफत हम करते हैं जब वो गलत करेंगे, और आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। हमने पीडीपी बनाई और उसके बाद आपको पता है सरकार बनी। हमारी मंजिल, मैं आज भी कहना चाहती हूं, पीडीपी की मंजिल सरकार नहीं है, सरकार हमारा रास्ता है मंजिल तक पहुंचने के लिए। और मंजिल क्या है? मंजिल है मुफ्ती साहब का ख्वाब, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को मजबूत करके एक अच्छी अपोजिशन देना और जम्मू कश्मीर के लोगों को बाइज्जत तरीके से इस खून के समंदर से बाहर निकालना है।